तो शुरुआत करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ देख पा रहे थे, इसमें डिफ्रेंशिएशन का मायना होता है जैसे कि डिफ्रेंशिएट करना, मतलब ये कहना चाहता है कि जब कोई सेल अपने आप को मल्टीपली डिवाइड करके किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए काम करे, उसको हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत पहले ही फूल आने से पहले स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। आपने कई बार फ्लावर को देखा होगा कि फ्लोरल प्रीमोडियम क्या होता है कि फ्लावर पूरा खिलने से पहले एक कली की फॉर्म में होता है, और उससे भी पहले अगर हम देखें तो थोड़ी सी बड कंडीशन में वो प्रेजेंट होता है, जो बाद में एक फ्लावर का रूप ले लेता है। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड। तो कहीं ना कहीं इनफ्लोरेसेंस हो, जैसे आपने साइमोस रेसिमोस के बारे में पढ़ा होगा +1 में, तो ये एक्चुअल में फ्लावर का एक गुच्छा होता है जहाँ छोटे छोटे बड कंडीशन में फ्लावर्स होते हैं, जिनको हम प्रीमोडियम बोलते हैं। और ये देन द फ्लावर, और उसके बाद बड कंडीशन से मैच्योर होके फ्लावर बनते हैं। ठीक है, तो इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंडोसियम, हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और गाइनोसियम, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी उनका अलग से सेल का पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, काम करने के लिए अपना जो आकार प्रकार बदलना होता है, रूप बदलना होता है, उसको हम डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट होकर गाइनोसियम एंडोसियम में बदल जाते हैं एंड डेवलप, और उनका विकास होता है। तो यू वुड रिकलेक्ट दैट, आपको ध्यान भी होगा कि थोड़ी इस तरह की बातें आपने +1 में पढ़ी थी। एंडोसियम के अंदर जो वॉर्ल ऑफ स्टेमन होता है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मैंने आपको बताया भी था कि इसमें सेक्शन कटिंग के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो जो वर्ड आया हुआ है यहाँ पर वॉर्ल ऑफ स्टेमन, तो उसमें ये वॉर्ल जो है एक, अगर आप किसी भी फ्लावर को टीएस काट कर देखेंगे तो सेंट्रल एक वॉर्ल आपको नजर आएगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसको हम सेंट्रल वॉर्ल बोलते हैं। इसके बाहर की तरफ देखेंगे तो एक वॉर्ल नजर आएगा जहां पर इस तरीके से लगभग 5 की कंडीशन में आप लोग सेकंड वॉर्ल देखेंगे। जो अंदर का पार्ट है वो गाइनोसियम, बाहर का जो पार्ट है उसको हम लोग एंडोसियम बोलते हैं। इनके बाहर की तरफ देखेंगे एक और वॉर्ल, वो हमारे पास, यानी देख रहे हैं ध्यान से, वो हमारा पेटल कहलाता है, ये जो कोरोला। और उनके बाहर का जो लेयर आप लोग देख पाएंगे ऐसे, ये फाइनल वॉर्ल जो बाहर का है, इसको आप कहिए कैलिक्स। ठीक है, ये 4 वॉर्ल खास तौर पर नजर आते हैं आपको किसी फ्लावर के अंदर, और इसकी एक साइट होती है जहां ये किसी टहनी से जुड़ा होता है, उसको मदर एक्सिस कहा जाता है। तो ये 1 2 3 4 4 वॉर्ल आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, फ्लावर के टीएस काटने के बाद। लेकिन ये एलएस में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वॉर्ल। तो ये हमारा एंडोसियम वॉर्ल है, जिसमें एक ऐसे लोब बने हुए हैं, थैलियां बनी हुई हैं, और उसके बेस से एक लंबी ट्यूब निकली हुई है। तो इस ट्यूब को हम लोग फिलामेंट, और इसको हम एंथर बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और गाइनोसियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, हम इसके आगे अगर देखें तो आप समझ पा रहे हैं बच्चों, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। अब तीनों पार्ट्स का रोल क्या है और कहाँ इसको आप ऑब्जर्व करके देखते हैं। तो अगर किसी फ्लावर को आपने देखा हो, डाइसेक्ट करके देखा हो, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो लंबी ट्यूब नज़र आ रही है, जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, सॉरी फिलामेंट बोलते हैं, और ये ऊपर का जो लोब्ड पार्ट है, इसको हम एंथर बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर ही आप पोलन ग्रेन की मैच्योरिटी को, डेवलपमेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेमन क्या है, उसके 2 पार्ट के बारे में आपको बता रहा था अभी, ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास सबसे लंबी ट्यूब नज़र आ रही है, तो द 2 पार्ट ऑफ ए टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। तो मैंने आपको बताया भी था, ये देखिए ध्यान से, किसी फ्लावर का जो ये पार्ट है,
जिसको हमने एंथर, और ये जो ट्यूब है उसको हमने फिलामेंट नाम दिया हुआ है। ये दो लोब के रूप में मैंने आपको दिखाए हुए हैं, तो ये एंथर और ये लंबी जो ट्यूब है ये फिलामेंट। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप समझें तो कहीं ना कहीं जो आपका ये फिलामेंट है और ये जो आपका एंथर है, तो एंथर का डिजाइन अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे ये दो लोब का कोई एंथर है ऐसे, ठीक है, इनके बेस से निकल आया ये, मान लीजिए फिलामेंट जो है, एक स्टाइल ये हो गया, एक ये मैंने बताया। किसी में डिजाइन थोड़ा और भी अलग हो सकता है, जैसे कि ये ऐसे, इनके बीचों बीच स्टेमन यानी आप ये स्टाइल सॉरी फिलामेंट बाहर आ जाएगा ऐसे, और यहाँ से आप देख पाएंगे दूसरा बाइलोब। तो ये टाइप है, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के एंथर को आप देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेमन के दो पार्ट हैं, एक लंबा सिलेंडर स्टॉक है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, और जो टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ऊपर की तरफ, तो ये बाइलोब, एक थैली ये है, एक थैली ये है, जैसे हम यहाँ बात भी कर रहे थे, एक ये थैली इस तरह से, तो इसको बोलते हैं आप। अब जो टर्मिनल है यानी ऊपर का हिस्सा है, जनरली बाइलोब्ड है। बाइलोब का मतलब उसमें दो थैलियां नजर आती हैं, ठीक है, इसको हम एंथर बोलते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस एंड पेटल ऑफ द फ्लावर। तो जो इसका आप देखिए, ये जो हमारा स्टाक था, तो इसका जो टर्मिनल पार्ट देख पा रहे हैं, वो यहाँ जाकर इधर तो किसी ओवरी से या इधर किसी, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये दोनों हिस्से आप नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर ये अटैच करता है, इससे अटैच करता है। तो ये स्टेमन का जो एक पार्ट जो थैलेमस ऑफ द एंड पेटल फ्लावर से, तो ये हमारा थैलेमस पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओवरी से नीचे जो राउंडेड पार्ट आप लोग देखते हैं, ये राउंडेड पार्ट जो देखते हैं ये वाला, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। तो ये हमारा थैलेमस पार्ट है, तो थैलेमस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और उससे अटैच है ये, और उससे दूसरे हिस्से में एक यहाँ टर्मिनल पोजीशन जो इसकी है वो इसके थैलेमस से, और यहाँ वो एक पेटल से अटैच करते हैं। उसके बाद नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ये कह रहा है कि यहाँ पर जो स्टेमन है उनकी लंबाई भी और नंबर भी, संख्या भी, वो अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग फ्लावर के अलग अलग स्पीसीज में। जैसे अगर हम इस बात को थोड़ा समझें तो बच्चों, किसी जगह पे तो ऐसा होगा जहाँ पर इनकी जो आपके ज़्यादातर मैंने बताया था कि भाई ये एंथर और लोब जो हमारे पास फिलामेंट है, इनकी संख्या, ये मान लीजिए कि स्टाइल किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये स्टाइल है, ये ओवरी है ऐसे, ठीक है, ये ओवरी है ये, तो इनकी संख्या एक, इनकी संख्या ज़्यादातर तो 5 होती है, ज़्यादातर 5 इनकी संख्या होती है। ऐसे देख लीजिए आप, ऐसे 5 दिखा दीजिए, पर किसी किसी के अंदर बच्चों इनकी संख्या 5 ना होकर 10 भी हो सकती है। ये 2 वोरल में भी हो सकते हैं। जैसे हम वहाँ वोरल की बात कर रहे थे, तो ये मान लीजिए आपका गायनोसियम है पार्ट, इसके बाहर 1 2 3 4 5, और उसके बाहर 1 2 3 4 5 ऐसे, तो कई जगह इनकी संख्या 10 भी हो सकती है ऐसे, ठीक है, या और भी नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है ऐसे। तो जैसे यहाँ पर ये 2 वोरल में आपको नज़र आ रहा है, एक सेंट्रल वोरल है और उसके बाहर का एक वोर नज़र आ रहा है आपको ऐसे, तो 2 वोर में आ सकती है, संख्या 10 भी हो सकती है। हाँ, लंबाई के हिसाब से भी इसे देखा जाए तो कहीं पर ये ऐसे स्टाइल ओवरी बना लेते हैं, इसके बाहर देखिए कईयों की लेंथ कम और कईयों की लेंथ उसी फ्लावर में ज़्यादा लंबी भी हो सकती है। तो लेंथ के अंदर भी और नंबर के अंदर भी इनमें डिफरेंस देखने को आपको मिलता है, ठीक है। चलिए आगे। तो बच्चों, इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन ईच फ्रॉम ए 10 फ्लावर, इफ़ यू वर टू कलेक्ट ए स्टेमन, अगर आप स्टेमन को कलेक्ट करके देखें किसी अलग अलग 10 तरह के फ्लावर से जो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हों, स्पीसीज को आप समझते होंगे, यानी प्रजातियां, कहने का मतलब है कि एक ही तरह का इंडिविजुअल जो है वो जो आपस में ब्रीड तो कर सकते हैं, पर उनकी फॉर्म स्ट्रक्चर अलग तरह की होती है, जिनके बारे में आप समझ सकते हैं। जैसे आप लोग स्पीसीज की बात करें तो अलग तरह के बंदर, अलग तरह के फ्लावर, अलग तरह के पौधे नज़र आते हैं आपको, एक ही पौधे के डिफरेंट टाइप नज़र आते हैं जो मोर्फोलॉजिकली लगभग सिमिलर होते हैं। अरेंज दैम ऑन ए स्लाइड, अगर उसको आप स्लाइड पर लगा कर देखें, यूड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन द साइज एंड नेचर। तो बच्चों, इनके नेचर में, साइज में
प्रकृति कैसी है इनकी, इनका आकार कैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा। और अप्रिशिएट का मतलब होता है उसको आप इस तरह से लाइक करते हो। तो स्लाइड पर देखने का मतलब ये है कि आप एक कांच की स्लाइड ले लीजिएगा, ठीक है, और स्लाइड के ऊपर किसी भी एंथर से या फ्लावर की उसके ऊपर डस्टिंग करेंगे, छिड़केंगे, छिड़काव करेंगे, उसके ऊपर डस्टिंग करेंगे ऐसे, तो ये जो है ऐसे डस्टिंग इस पर नज़र आएंगे। और उसके ऊपर अगर आप लोग फिर उसके ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से देखने पर, ऐसे मान लीजिए माइक्रोस्कोप से देखने पर उसको नज़र देखेंगे और ड्रॉप डालकर, वाटर के ड्रॉप उसके ऊपर डालकर देखेंगे तो आपको वो बड़े पार्ट्स में नज़र आएंगे। तो उनके आकार प्रकार में आपको विभिन्नताएं नज़र आएंगी। जो शुरू में आपको बता रहा था भाई, किसी के अंदर 2 लोब हैं, वो जो हैं ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है, ऐसे करके नज़र आ सकते हैं। किसी में ये इसके मिडल पार्ट से इवोल्व हो रहा है, आपका स्टाइल जुड़ा हुआ, सॉरी जो ये फिलामेंट जुड़ा होता है। और किसी में ये इसके लोब के बेसल पार्ट से भी राइज हो सकता है। तो अलग अलग तरह की लेंथ और अलग तरह का स्ट्रक्चर इनका आपको नज़र आ सकता है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। You would be able to appreciate the large version of the size and nature. Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and make neat diagram with elucidate the range of shape and attachment of the anther in different flower. तो अलग अलग फ्लावर में आप अटैचमेंट को, उनके आकार को, और यहाँ तक कि अच्छी तरह डायग्राम बना के डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और कंपाउंड में अंतर होता है, आपको पता होगा, और इसका कभी हो सका तो मैं पिक्चर भी शेयर करूंगा आपके सामने। तो ये आप देखेंगे कि एलिसिडेट द रेंज एंड शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर। तो अलग अलग पौधों में, अलग अलग फ्लावर्स के अंदर आप देखोगे कि आपके ये जो फिलामेंट पार्ट है इसकी लेंथ भी, और यहाँ तक जो लोब है ये, इनमें इस फिलामेंट के अटैचमेंट का अंतर भी देखने को आपको मिलेगा। किसी भी एंजियोस्पर्म फ्लावर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थिका। और इस बात को भी समझ लेते हैं, और उसको हम डाइथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइथिकस। बाइलोब्ड क्या है अब ये समझ लो जरा एक बार। देखिए हमारा जो ये एंथर है वो ऐसे सिंगल लोब्ड भी हो सकता है, एक थैली वाला, और उससे कोई एक फिलामेंट ऐसे अटैचमेंट दिखा सकता है। जबकि ये मोनोलोब्ड है, और इसको हम, इस एंथर को मोनोथिकस, यहाँ थिका वर्ड यूज करेंगे आगे वर्षन में, ये वर्ड। और अगर ये थैली 2 हो ऐसे और एक दूसरे से अटैचमेंट दिखा रही हूँ ऐसे, 2 लोब हो गए और बेस से निकल रहा है आपका फिलामेंट ऐसे। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 2 लोब हैं, ये 2 थैलियाँ हैं, ठीक है। इस तरह से ये बाइथिका कहलाता है। तो ये बाइथिकस है, ये मोनोथिकस है। आगे बात समझ। तो ये लोब 2 हैं तो बाइलोब्ड कहलाते हैं, और ये सिंगल है तो इसको मोनोलोब्ड कह सकते हैं। तो ये मोनोलोब्ड है। क्लियर है? किसी भी, अब आगे समझिए कि ऑफन ए, जिसे यहाँ दिखाया गया आपको, ये 2 लोब नजर आ रहे हैं। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थिका। अब यहाँ पर इनके बीच में ग्रूव्स, ध्यान से देखिए कि इस लोब और इस लोब के बीच में ये जो ग्रूव्स नजर आ रहा है, गड्ढा नजर आ रहा है, इस तरह का ये पार्टीशन नजर आ रहा है, इसको ग्रूव्स बोलते हैं, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको। तो 2 थैलियों को, इन दोनों थिकस को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है। अब ये अलग अलग दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर ये ऐसे जॉइंट फॉर्म में भी हो ऐसे, तब भी आपको बीच में ये पार्टीशन की तरह नजर आएगा जो इनको सेपरेट करेगा। तो ये लेंथ वाइज थिका है, सेपरेट कर रहा है। जो यहाँ पर थिका ये देख रहे हैं, लाइनिंग देख रहे हैं, ये वाली आप ये देख रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के टिश्यूज और उनकी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखो, यानी संगठित होना उनका, इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एक्शन, उसको ट्रांसवर्स सेक्शन यानी चीज को ऐसे की बजाय ऐसे काटा जाए और फिर सामने से देखा जाए। दोबारा समझिए,
एक चीज़ ऐसे लंबी है, उसको ऐसे काटा जाए और सामने से ऐसे दिखा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर ये है हमारे पास और इसको मैं ऐसे काटता हूँ तो मैं इसका LS सेक्शन काटता हूँ, लॉन्गिट्यूड सेक्शन। और अगर मैं इसको ऐसे कटिंग करता हूँ इसकी ऐसे, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। और किसी लोब को जब मैं ट्रांसवर्स कट करता हूँ तो वो मुझे कैसा नज़र आएगा वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये 2 लोब हैं ऐसे, ये 2 लोब नज़र आ रहे होंगे आपको, और इसको मैंने ऐसे ट्रांसवर्सली ऐसे काटा हुआ है। तो अब मुझे ये काटने के बाद इसमें कुछ ऐसा नज़र आएगा, 1 2 3 और 4 ऐसे। तो बच्चों उसमें ये ग्रूव्स हैं, ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं। तो इसके अंदर की तरफ आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक थिक्का, एक साइड में एक थिक्का, यानी जो बीच में ग्रूव्स था ये एक साइड था। अगर इसको यहाँ समझें तो इसके यहाँ पर 1 और 2, इसके एक साइड में यहाँ देखोगे 1 और 2 ऐसे, यहाँ ऊपर भी 1 और 2 ऐसे काटेंगे इसको। तो ऊपर के हिस्से को देखोगे ऐसे, तो एक लोब के अंदर 2, दूसरे लोब के अंदर भी 2 पार्ट ऐसे नजर आएंगे आपको। उसी को मैंने बड़ा करके आपको दिखाया हुआ है। तो ये 4 सेक इसके अंदर नजर आएंगे। एक, ये ध्यान से देखिए कि ये एक लोब इधर का था, इसमें 2, और ये एक लोब इधर का है, इसमें 2। ऐसे कटिंग करने पर ध्यान से देखेंगे, ये फिलामेंट है ऐसे। तो इसमें 4 सेक्शन आपको नजर आएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है ऐसे। तो ये हमारे पास है। तो ऐसे देखने पर उसमें 4 सेक्शन नजर आते हैं। तो सेपरेट करेंगे थिक्का को, और इसमें टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन के अंदर, एंथर के अंदर देखेंगे तो बाइलोब द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। तो यहाँ पर बाइलोब नेचर जो एंथर का है वो थोड़ा अलग नजर आता है, डिस्टिंक्ट नजर आता है सेक्शन में काटने पर। एंथर के अंदर 4 साइड नजर आएंगे आपको, जिसको कहें टेट्रागोनल, 4 साइड नजर आएंगी। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो एक थैली है यहाँ, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी ऐसे। तो इनको हम ध्यान से देखें तो ऐसी नजर आएंगी 4, ठीक है। एक लोब के अंदर 2, और यानी इसको ऐसे दिखाया जा सकता है, पार्टीशन भी दिखाया जा सकता है ऐसे। दूसरे के अंदर 2। तो बाइलोब्ड को ट्रांसवर्स काटने के बाद 4 सेक्शन उसमें नजर आते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये एक जो है, ये एक, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये एक हमारे पास नजर आते हैं, एक थैली को। इससे 4 नजर आ रहे हैं टेट्रागोनली। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। तो एक लोब में 2, एक लोब में 2, तो ये 4 आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आएंगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में और पोलिन के बारे में आगे बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम ये थैली एक मिलेगी, इसका सेक्शन आपको यहाँ दिखाया गया है। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप फर्दर। अब माइक्रोस्पोरेंजिया आगे विकसित हो जाती है और फिर उसमें पोलन सेक नजर आते हैं। दे एक्सटेंड longitudinally all the through the length and an anther and are packed with pollen grain। तो उसमें पोलन ग्रेन पैक होते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कैसे दिखाई दे रहा होगा ये आपको। ये कुछ आपको ऐसे है ना, तो इसके अंदर की तरफ ध्यान से देखें। अगर ये एक सेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो इसके अंदर की तरफ ये जो नजर आ रहा है, ये इसके अंदर आपको इस थैली के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोलन ग्रेन इस थैली के अंदर, थिका के अंदर नजर आते हैं ऐसे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम वो सेक है, इसमें आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन नजर आएंगे ऐसे। इन्हीं को डिटेल स्ट्रक्चर में हम बनाकर देखेंगे। तो ये कैसा दिखता है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। वो सेक्शन ऐसे 4 नजर आ रहे थे और उसको उन्होंने इस सेक्शन को बड़ा करके दिखाया है आपको। तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर एनाटोमिकली कैसा नजर आता है, ठीक है।
मोर्फोलॉजी बाहर से कैसा दिख रहा था लोग, वो और उसके अलावा अंदर की तरफ वो कैसा दिखता है उसको दिखाया गया है। जैसे इस सेक्शन को ही थोड़ा बड़ा करके, यानी अगर मैं इस पार्ट को आपको बड़ा करके दिखाऊं तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले वो आपको जो नज़र आएगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। उसमें लेयर बना लीजिए, ऐसे 4 ऐसे लेयर बना लीजिए, ऐसे 4 लेयर बना लीजिए, ठीक है। तो उस राउंड फिगर को दिखा रहा था आपको। सबसे बाहर की तरफ नज़र आएंगे आपको ऐसे, ये जो बाहर का सेक्शन नज़र आपको आ रहा है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अंदर की तरफ लेयर नज़र आएंगी आपको ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथीशियम बोलते हैं। फिर उसके अंदर की तरफ लेयर नज़र आ रही हैं, इस तरह लंबी करके दिखाएं, पार्टीशन नज़र आना चाहिए आपको, और उन सेल्स और इन सेल में थोड़ा सा अंतर नज़र आ जाए तो अच्छी बात है। ऐसे सेपरेशन दिख रही है आपको, तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कहलाता है मिडल लेयर, मिडल लेयर कहेंगे। आगे बात समझ में। और उसके इनसाइड जाएंगे तो कुछ राउंड फिगर में दिखा दीजिएगा ऐसे, सेपरेशन के बाद ऐसे, ये इनको बोलते हैं ऐसे टेप्टम। क्या बोलते हैं? टेप्टम बोलते हैं। और टेप्टम के इनसाइड आप देखेंगे तो ऐसे हेक्सागोनल टाइप सेल आपको नजर आएंगी, इस तरह की हेक्सागोनल सेल आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसे हेक्सागोनल सेल आप देख पा रहे हैं। ये अंदर की तरफ एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC आपको नज़र आती है। तो ये वो सेक्शन आपको मैंने नज़र आया, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसका फर्दर क्या रोल है, अच्छा ये टेप्टम का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो आप इसको सेक्शन को देखेंगे तो ये कह रहा है आपको, एज ईच सेल ऑफ द स्पोरेंजियम टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोरेटेड। हर एक जो अंदर की ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया है इसको हम स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं, और इसमें आगे माइक्रोस्पोरेटेड बनता है एज ईच सेल ऑफ। तो इस स्पोरोजेनस टिश्यू की सेंट्रल जो सेल है, ये सेंटर का जो पार्ट है, इसमें अगर ये कुछ मान लो ऐसे राउंड फिगर में होता है, ऐसे राउंड फिगर में ऐसे होता,